Hello everyone, in this class I will continue the exercise 14.2 in which the question number first we have completed, and according to the basic introduction or the last video we discussed in the last video about a line which is passing through a given certain point and parallel to the given vector. Now I am starting the question number second. Second question is, find the equation of a line in vector and the Cartesian format which passes through the point. देखो जो लाइन जिस वर्टेक्स से पास हो रही है, लाइन is passing through a point whose vector इज, देखो इस वेक्टर को अपन डिनोट करते हैं ए वेक्टर से, क्योंकि ये इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है हमें, जो है 2i-3j + 4k एंड पैरेलल टू वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 3i + 4j - 5k। बात समझ में आई? तो पहले अपन इसके लिए करते हैं वेक्टर फॉर्मेट। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। फॉर्मूला क्या था? आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये सिंपल सी बात है। ए वेक्टर वो वेक्टर है जिसके उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है जहां से आपकी लाइन पास होती है, एंड बी वो वेक्टर होता है जिसके पैरेलल होती है। तो ये पैरेलल, इसका मतलब ये बी वेक्टर है, और यहाँ से पास हो रही है लाइन, इसका मतलब ये वेक्टर ए है। अभी वैल्यू अप्लाई करनी है। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए आपके पास है 2i-3j + 4k प्लस लैम्डा बी वेक्टर आपके पास है 3i + 4j - 5k। अब रिजल्ट फाइनली क्या आएगा? 2 + 3 लैम्डा आई, मैंने क्या किया, आई कॉमन लिया है यहाँ दोनों से, यहाँ से आएगा +-3 + 4 लैम्डा जे + 4 - 5 लैम्डा के। ये तो आपका कौन सा फॉर्मेट आ गया? वेक्टर फॉर्मेट। अब करते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला था x - x1/a इज इक्वल्स टू y - y1/b इज इक्वल्स टू z - z1/c। यहाँ पर x1, y1, z1 का मतलब होता है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर a एंड a, b, c आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर b। तो ये वैल्यू प्लॉट करनी है बस। x1 की वैल्यू है 2/a इज 3 इज इक्वल्स टू y -3 देन +3/b आपके पास है 4 इज इक्वल्स टू z -z1 रहेगा आपके पास 4/-5। बात समझ में आई होगी यहाँ तक? ये शो नहीं हो रहा है क्या? नीचे नहीं हो रहा, तो मैं ये फॉर्मेट यहाँ मेंशन करता हूँ। तो रिजल्ट क्या मिलेगा? देखो x1 क्या होगा? यहाँ से मिलेगा a से, ये x1, ये y1, ये z1। x - x1/abc, these are abc। 3, 4, 5 -5, तो 3 इज इक्वल्स टू y - y1, तो -3 है तो प्लस होगा /4 इज इक्वल्स टू z - 4/-5। ये इसका कार्टेशियन फॉर्मेट हो गया, एंड इन दिस मैनर वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ आई एम स्टार्टिंग द थर्ड क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन इज, find the equation of a line parallel to the vector and passes through the point. Line is passing through the point coordinate of 5, -2 and 4 and parallel to the vector, इसको b से डिनोट कर लेते हैं अपन, जो कि है 2i-j + 3k। ये सिचुएशन दे रखी है हमें
ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई आपकी पैरेललिज्म की, और यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि यहाँ से पास हो रही है। तो ए वेक्टर क्या बनेगा, वेक्टर ए, इसको पॉइंट ए कंसिडर कर लेते हैं अपन, पॉइंट ए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, इसको ओ ए से डिनोट करते हैं, और जो कि हो गया ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 5i माइनस 2j प्लस 4k। क्लियर बात यहाँ तक, ये हमें मिला आपका पोजीशन वेक्टर। अब देखो हमें इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन पहले तो वही करते हैं अपन, वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर फॉर्म। थोड़ा सा स्पीडली चल रहा हूँ क्योंकि मैटर सेम ही है, कंटेंट सेम ही है, बस मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। जो क्योंकि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी, देन आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए आपके पास यहाँ से 5i माइनस 2j प्लस 4k प्लस लैम्डा बी वेक्टर यहाँ से 2i माइनस j प्लस 3k। क्लियर। देन वेक्टर r इज इक्वल्स टू आएगा आपके पास 5 प्लस 2 लैम्डा, 5 प्लस 2 लैम्डा i प्लस माइनस 2, माइनस कॉमन ले लो या फिर माइनस कॉमन लिया तो 2 प्लस लैम्डा, 2 प्लस लैम्डा j, 4 प्लस 3 लैम्डा k कैप। ये तो आर वेक्टर आ गया। अब कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्मूला तो ये रह गया एज इट इज, है ना। और वैल्यू क्या बन जाएगी, x माइनस x1, वो पॉइंट जहाँ से पास हो रही है, x माइनस 5 अपॉन ए वेक्टर बी के आपके स्केलर कंपोनेंट 2 इज इक्वल्स टू y माइनस 2 देन 2 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल्स टू z माइनस 4 अपॉन 3। ये इसकी वेक्टर फॉर्म भी हो गई और कार्टेशियन फॉर्म भी हो गई। आई होप सो यू अंडरस्टूड। नाउ आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। Find the equation of a line passes through the point. Line is passing through a point. Line is passing through two comma minus 1 comma 1 and parallel to x minus 3 upon 2 is equals to y plus 1 upon 7 is equals to z minus 2 upon minus 3। ठीक है, हमें इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब देखो सबसे पहले तो हमें ए वेक्टर दे रखा है, पहले तो इसको पॉइंट ए मान लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, जिसको अपन ओ ए से डिनोट कर सकते हैं, और ये हो जाएगा वेक्टर ए, क्योंकि इस पॉइंट से पास हो रही है, जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आपका वेक्टर ए अकॉर्डिंग टू द आवर फॉर्मूला। वेक्टर ए इज इक्वल्स टू बनेगा 2i माइनस जे प्लस के। ठीक है यहाँ तक। अब देखो इसके पैरेलल है, ठीक है, तो ये किसकी इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन, तो डेफिनेटली ये लाइन अपने आप में भी किसी वेक्टर के पैरेलल होगी। तो ये लाइन ये वाला फॉर्मेट है, तो इसका मतलब ये लाइन किसके पैरेलल है, इसके इस पॉइंट के पैरेलल है यहाँ से। तो वेक्टर बी क्या होगा, वेक्टर बी होगा 2i प्लस 7j माइनस 3k। बात समझ में आई क्या? देखो ये जो लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वन एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो ये देखो जिस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो लाइन ये रही, ये एक लाइन के पैरेलल है इसके, ठीक है, और ये लाइन एक वेक्टर के पैरेलल है इसके। तो इस वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ से पता चलेंगे। भाई अपन एक बार छोड़ो, इसकी बात करें तो ये जो लाइन है अपन यूँ बात करते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, यहाँ से साफ साफ पता चला 2i माइनस जे,
ठीक है। तो वैसे ही ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, इस वेक्टर के। बात समझ में आ गई। तो अब मैं इसको हटा लूँ तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, इसका मतलब वेक्टर बी क्या हो गया आपका 2i + 7j - 3k। क्लियर है। अब बात करते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्मूला आपके पास है ही, ये वाला r वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर a + लैम्डा b वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। r वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर a हुआ आपके पास 2i - j + k + लैम्डा। वेक्टर b आपके पास है ये रहा 2i + 7j - 3k। रिजल्ट क्या मिलेगा 2 + 2 लैम्डा, 2 + 2 लैम्डा i प्लस -1 एंड +7j 7 लैम्डा, क्योंकि लैम्डा भी रहेगा, एंड +1 - 3 लैम्डा। ये सिस्टम आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ये अपना वेक्टर फॉर्म हो गया। अब कार्टेशियन फॉर्म, x - x1 वो पॉइंट जहाँ से लाइन पास हो रही है 2 अपॉन पैरेलल किसके है इसके, तो इसका डायरेक्शन रेशियोज 2 इज इक्वल्स टू y - y1, ऑलरेडी माइनस में तो प्लस में आएगा, अपॉन किसके पैरेलल, ये तीनों वैल्यूज डिनोमिनेटर में आएंगे। 7 इज इक्वल्स टू z - 1 अपॉन -3। And this is the solution of the question number 4th. I hope so you understood the question number 2nd, 3rd and 4th. Now I'm starting the next 5th question, and before it, pause the video and note it down. Now I'm starting next question, question number 5th, and the given question is, if Cartesian equation of a line is Cartesian form of a line is x - 5/3 is equals to y + 4/7 is equals to z - 6/2। क्लियर। और हमें क्या फाइंड आउट करना, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट हियर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इन वेक्टर फॉर्मेशन। वेक्टर फॉर्म के लिए हमें देखो फॉर्मूला पता है, r वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर a + लैम्डा b वेक्टर। ये होता है a का मतलब हो गया कि वो पता करो कि कौन सा पॉइंट, अ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट हुज इन फ्रॉम विच द लाइन इज पासिंग। तो मतलब ये हो गया कि ये लाइन कौन कौन से पॉइंट से पास हो रही है, डेफिनेटली इनसे पास हो रही है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A फ्रॉम लाइन इज पासिंग। तो वेक्टर A से डिनोट करेंगे हम इसको, क्या होगा 5i प्लस, तो डेफिनेटली माइनस माइनस प्लस हुआ होगा, -4j एंड +6k। क्लियर है बात यहाँ तक। एंड अब ये इससे पास हो रही है। अब हमें बात करनी है कि पैरेलल किसके, पैरेललिज्म का केस भी चाहिए हमें। एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B कंसिडर कर लेता हूं थ्रू एट फॉर विच पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B फॉर वेक्टर B, क्योंकि वो B वेक्टर होगा फॉर द लाइन इज पैरेलल। बात समझ में आई होगी यहाँ तक। मतलब जैसे यूँ मान लो ये लाइन है, ये इस पॉइंट से पास हो रही है जो कि अपना पॉइंट A होगा, ठीक है। ये इस वेक्टर के पैरेलल है, इस वेक्टर का जो ये जो पोजीशन वेक्टर होगा, अब हमें वो उसका पोजीशन वेक्टर चाहिए हमें इस पॉइंट का, तो वो हमें पता चलेगा यहाँ से, जो होगा B वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i 7j
2k। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइन आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये इसका फॉर्मेशन हुआ। अब वैल्यू प्लॉटिंग करनी है, देन आर वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए यहाँ से 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा वेक्टर बी वेक्टर यहाँ से 3i प्लस 7j प्लस 2k। रिजल्ट क्या मिलेगा, 5 प्लस 3 लैम्डा i प्लस माइनस 4 प्लस 7 लैम्डा j प्लस 6 प्लस 2 लैम्डा। क्लियर बात यहाँ तक? ये अपना हो गया वेक्टर फॉर्मेशन ऑफ ए लाइन। तो हमने कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है बात यहाँ तक? अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। And the given statement of the question is, find the equation of a line in Cartesian form. What we have to find out? Find the equation of a line in Cartesian format. The line is passing through from 1, 2, a point consider कर लेते हैं इसको 1, 2, 3, then position vector and parallel किसके, माइनस x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू y प्लस 3 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 2z माइनस 6 अपॉन 3। ठीक है, अब देखो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन बट इट इज नॉट ए प्रॉपर फॉर्मेट। प्रॉपर फॉर्मेट क्या था, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। इसका मतलब यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1, एंड हियर ऑल्सो द कोफिशिएंट विल बी 1 एंड हियर ऑल्सो द कोफिशिएंट विल बी 1, बट हियर द कोफिशिएंट इज माइनस 1, हियर द कोफिशिएंट इज 1 एंड हियर द कोफिशिएंट इज अगेन 2। तो ये थोड़े डिफरेंट है, इनको अपन को कन्वर्ट करना है। तो इसको माइनस कॉमन लूँ, x प्लस 2 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू y प्लस 3 अपॉन 7 और यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो ये आएगा z माइनस 3 अपॉन 3। बात समझ में आई यहाँ तक? चलो ठीक है, ये माइनस डिनोमिनेटर में ले लो, x प्लस 2 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल्स टू y प्लस 3 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 3 अपॉन 2, क्योंकि ये ऊपर जाएगा वापस, फोर्थ टर्म हो जाएगी। फोर्थ टर्म फर्स्ट टर्म के साथ से मल्टीप्लाई होती है सेकंड थर्ड टर्म से, तो अपने पास ये फर्स्ट टर्म में इनटू हो रहा है तो इसका मतलब ये फोर्थ टर्म में डिवाइड में भी पॉसिबल है। क्लियर? अब देखो यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, वेक्टर ए से डिनोट करेंगे अपन इसको, वैसे ओ ए वेक्टर होगा इज इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस 3k। क्लियर है बात यहाँ तक? एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ हमें क्या चाहिए, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर मिल गया, बी वेक्टर, तो बी वेक्टर की बात करें, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी जिसको ओ बी से डिनोट कर लेते हैं अपन, बी वेक्टर होगा वो। अब देखो, ये मैंने लास्ट रिसेंटली ये क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये दोनों सेम ही है। ये लाइन भी किसी न किसी वेक्टर के पैरेलल होगी, ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन किसी एक वेक्टर के पैरेलल, और उस वेक्टर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये वाले। तो ये लाइन के पैरेलल, लाइन वेक्टर के पैरेलल, तो थर्ड वाला वेक्टर और फर्स्ट वाली लाइन दोनों म्यूचुअली पैरेलल होंगे, और ये जो वेक्टर है वो इसके लिए पैरेलल वेक्टर बनेगा, जिसको अपन बोल सकते हैं माइनस आई प्लस 7j प्लस 3 अपॉन 2k। तो आपका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, आर वेक्टर मैं डायरेक्ट करूंगा, देखो अब a प्लस लैम्डा बी, तो a कहाँ से, a यहाँ से, प्लस लैम्डा बी, तो यहाँ से 1 माइनस लैम्डा आई प्लस 2 प्लस 7
लैम्डा जे +3 अपॉन 2 लैम्डा के, ये वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन, जो कि होगा x माइनस x1 कहाँ से, कौन सा पॉइंट, इससे पास हो रही है, x1 अपॉन ए यहाँ से ले लो या फिर यहाँ से उठा लो, -1 इज इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 2, और ये अपना हो गया कार्टेशियन फॉर्मेशन ऑफ द लाइन। क्लियर है? आई होप सो इट इज इनफ for the today's class, and remaining question we will try to solve in the next video, and in the next video I will explain one more concept, a line which is passing through two given certain points. Clear है? So pause the video and note it down.